बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून जिसने इक़्तिदार संभाला है उनकी पहली जो तरजीह है वो आवाम तो है ही नहीं, कोई आवाम को रिलीफ देना है, कोई आवाम के लिए कुछ करना है। उनकी पहली जो तरजीहात हैं उन तरजीहात में एक यही है अपने केसेस ख़त्म करवाना, अंपायर अपने लेके आना और मैच फिक्स करना, ब्यूरोक्रेसी अपनी मर्ज़ी के लगाना। ये सारी कोशिशें वो करेंगे अगले इलेक्शन जीतने के लिए। और एक और जो उनकी कोशिश है वो ये है कि सज़ा याफ्ता मुजरिम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो इश्तिहारी हैं, फ़रारी हैं, पाकिस्तान के इदारों को मतलूब हैं, मफरूर हैं, उनको किसी तरह से पाकिस्तान वापस लाया जाए। लेकिन लगता यह है कि इमरान खान की धमकी कम कर गई है और लगता यह है कि उनकी वापसी का मामला खटाई में पड़ गया है। और इस पर भी बात करेंगे कि एक इश्तिहारी अगर वापस आता है तो उसके लिए पाकिस्तान की किस किस अदालत को अवाम के सामने नंगा नाचना पड़ेगा, किस किस अदालत को नंगा होना पड़ेगा। मामला ये है कि नवाज शरीफ जिस तरह से पाकिस्तान से बाहर गए, 50 रुपये का स्टाम्प पेपर दिया शहबाज शरीफ ने और कहा कि मेरा भाई वापस आएगा, नहीं आएगा तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। उसके ऊपर आपने देखा अदालत ने कुछ नहीं किया। लाहौर हाई कोर्ट ने जिस तरह से भेजा 50 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर, और इमरान खान ने उस वक्त इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त रखी थी कि जितना पैसा जितने इनके ऊपर जुर्माने हैं वो सारे पैसे जो है इंडेमनिटी बॉन्ड देकर जाएंगे। अगर ये वापस नहीं आएंगे तो वो पैसे जब्त हो जाएंगे। लेकिन अदालत ने इमरान खान की बात नहीं मानी थी और 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर भेज दिया था। अब जब उनके वापस उनको लाने की बात हो रही है और किया इन्होंने क्या कि जब इन्होंने इक़्तिदार संभाला तो पहले जो 5 इक़दाम थे उनमें से एक था, इन्होंने ऐलान किया कि उनको सफारती पासपोर्ट दिया जाएगा। अच्छा, उसमें एक तो यह है कि पासपोर्ट तो शायद ये दें, क्योंकि उस मामले को भी अदालतों में जो है वो चैलेंज किया गया है और किया जाएगा। लेकिन उसमें यह है कि ये शायद पासपोर्ट दें और वो पाकिस्तान ना आएँ, लेकिन बाकी वो जैसे उनका इरादा है सऊदी अरब कि वो उम्रा करने जाएँ और वो सऊदी अरब जो है वो जाकर और ईद गुजारें, इस तरह की चीज़ें जो है वो बिल्कुल हो सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान आने के हवाले से जो इमरान खान ने अब धमकी भी लगाई है कि अगर नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने की कोशिश की गई तो मैं सड़कों पर हूँगा, हम रेजिस्ट करेंगे और बहुत सख्त रिएक्ट करेंगे, आवाम को सड़कों पर लेकर निकलूँगा। और एक ऐसे वक्त में जब इमरान खान अपना मोमेंटम बढ़ा रहे हैं और ज़बरदस्त अंदाज से चीज़ें आगे लेकर जा रहे हैं तो बड़ा मुश्किल लगता है नवाज शरीफ का वापस आना। क्योंकि मैं आपको ये बता देता हूँ कि नवाज शरीफ को किस किस अदालत के से जो है वो ज़मानतें लेनी पड़ेंगी। पहली एक बात तो ये समझ लें कि वो इश्तिहारी हैं, इस वक्त वो मफरूर हैं, पाकिस्तान के इदारों को मतलूब हैं। उनकी तरफ से कोई भी दरख्वास्त पाकिस्तान की किसी अदालत में एंटरटेन नहीं हो सकती जब तक वो आके सरेंडर ना करें, जब तक वो आए नहीं पाकिस्तान और इदारों के सामने सरेंडर ना करें। उनकी जानिब से कोई वकील भी पाकिस्तान की किसी अदालत में पेश नहीं हो सकता। ये सेटल्ड चीज़ है, एक सेटल्ड लॉ है, ये क्लैरिटी है इस पर। लेकिन इस ख़ानदान के लिए जो कुछ माजी में होता रहा है उसके बाद कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, कुछ भी बैद नहीं है इनके। और जैसे इत्तेज़ाद हसन साहब कहते हैं कि अदालतों के लाडले हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा जजों को नवाजा हुआ है, रिटायर्ड जजेस को ओहदों पर लगाया हुआ है, सेनेटर बनवाया हुआ है, गवर्नर बनाया हुआ है, सदर बनाया हुआ है। ये मैसेज देते हैं जजों को कि हमारे साथ तामुन करो, तुम्हारी रिटायरमेंट के बाद हम तुम्हें ओब्लाइज करेंगे। लेकिन अभी भी मैं ये समझता हूँ बड़ा मुश्किल होगा अदालतों के लिए, क्योंकि कितनी अदालतों में इनके केसेस हैं। एक तो ये है जैसे वो एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे तो उनको गिरफ़्तार करना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता उनको गिरफ्तार ना किया जाएगा। अगर गिरफ्तार ना किया गया तो पूरा पाकिस्तान का अदालती निज़ाम डिस्क्रेडिट हो जाएगा, तबाह और बर्बाद हो जाएगा और लोग भी उस दिन सड़कों पर होंगे। इमरान खान ये तासुर दे रहे हैं कि उस दिन वो लोगों को सड़कों पर लेकर निकलेंगे। एक तो सबसे तगड़ा जो इनके खिलाफ फैसला मौजूद है वो इस्लामाबाद एक और का मौजूद है, जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब, जिन्होंने पूरा ड्यू प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद इनको इश्तिहारी, इनको मफरूर डिक्लेयर किया है। अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड में जब इनको बार बार बुलाया जाता रहा, इनको नोटिस भेजे गए, इनको यहाँ पर पाकिस्तान में नोटिस भेजे गए, इनको लंदन में नोटिस भेजे गए, अखबारात में इश्तहारात लगाए गए, दोनों जगह मनादी करवाई गई, इनके घरों पर नोटिस चस्पा किए गए। जो इनके घर नोटिस देने के लिए जाने वाले थे, चाहे यहाँ वहाँ, उनके जो है बयान रिकॉर्ड किए गए हैं। यानी पाकिस्तान की तारीख का ये शायद पहला केस था जहाँ पर एक एक प्रोसेस, एक एक नुक्ता, एक एक पॉइंट उसको कंप्लीट किया गया है, उसको ड्यू प्रोसेस के जरिए आगे बढ़ाया गया है, ताकि कल को आकर एक इश्तिहारी, फरारी, मफरूर, मतलूब ये ना कह सके सज़ा याफ्ता मुजरिम कि मुझे तो पता ही नहीं था मेरा केस चल रहा था। मुझे तो ये गजनी बन जाते हैं ना फिर जब इनको बाद में इनसे कोई बात पूछ जाए। अब ये ऐसा नहीं कह सकेंगे क्योंकि उस जजमेंट में एक एक चीज़ मौजूद है। अब हुआ क्या था, अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको मफरूर करार देकर और इनकी जो फाइल है वो दाखिले दफ्तर कर दी थी। अब जब ये आएंगे तो पहले आके इन्होंने जस्टिफाई करना है कि ये क्यों इश्तिहारी रहे हैं, ये क्यों मफरूर रहे हैं। अच्छा, ये पहले तो आके इनका ये तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं। ये लाहौर में जो इनके केसेस हैं एहसाब अदालतों में, वहाँ से इश्तिहारी और मफरूर हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जो वादा कर गए थे वो इन्होंने पूरा नहीं किया। यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट तगड़ा केस है इनके ऊपर, यहाँ इनके सारे मामला चल रहे हैं। इनको लाहौर हाई कोर्ट से भी मामला है, वहाँ पे भी इनका जाएगा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जाएगा। दोनों जगहों से अगर इनके हक में फैसले आ भी जाते हैं तो दोनों फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। तोशाखाना में इश्तिहारी हैं वो भी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएगा। हर केस में अलग अलग फैक्ट्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, हर केस में अलग अलग मामला है, हर जगह पे इनको केस लड़ना पड़ेगा। पहले ये होंगे गिरफ्तार, फिर ये जस्टिफाई करेंगे कि क्यों इश्तिहारी और मफरूर है। मैं गो के अब इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कुछ भी कहना बहुत अजीब है। यानी आप इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी की बात करना तो मजाक लगता है। और इमरान खान दुरुस्त कह रहे हैं कि इन्होंने आते ही जिस तरह डॉक्टर रिजवान के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जो शहबाज शरीफ को प्रोसिक्यूट कर रहे थे, और जिस तरह उनके साथ किया गया, एहसाब अदालत वो जो FI की अदालत के जज हैं वो बेबस, जिस दिन इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन ये वज़ीर-ए-आज़म बने, उन्होंने लंबी तारीख दे दी। तो इस मुल्क में कहना तो कुछ भी, जहाँ पे रात को अदालतें खुल जाएँ शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के लिए, वहाँ पर कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान की अदालतों को, एक नहीं पाकिस्तान की कम अज़ कम 4 अदालतों को नंगा नाचना पड़ेगा, आवाम के सामने नंगा होकर आना पड़ेगा, बिल्कुल नंगा होकर, ये हम आ गए, देख लो, जो करना है हमारा कर लो, ला रहे हैं हम नवाज शरीफ को वापस, जाओ जो करना है कर लो। ये चीज़, क्योंकि पाकिस्तान की अदालतें लोगों के एतमाद पे चलती हैं। पहले अदालतों के खिलाफ एक मुहिम चल रही है, बात चीज़ें तो बहुत अफसोसनाक है, बहुत अफसोसनाक है। और मैं समझता हूँ फवाद चौधरी साहब ने अच्छा किया कि वो जो एक वीडियो सामने आई लंदन की, उसकी मजम्मत की फवाद चौधरी साहब ने, और रिक्वेस्ट की अपने कारकुनान से कि प्लीज़ ये ना करें। जिस तरह से 5 जजेज़ जो है वो उनके फैसले से खिलाफ हो सकता है, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ उनकी ज़ात पर हमले ना किए जाए, उनकी फैमिली पर हमले ना किए जाए। उनकी तस्वीरों के साथ जो किया गया वहाँ पे वो बहुत अफसोसनाक था। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से जो सुन रहे हैं, अगर आप लोगों में से कोई एहतजाज में जा रहा है, ना करें ये काम, उनके फैसले पर तनकीद करें। मैं भी कर रहा हूँ, मैं करता रहूँगा। मैं आज तक कह रहा हूँ कि मुझे नहीं समझ आती रात 12 बजे अदालत क्यों खुली है, कोई उसकी जस्टिफिकेशन नहीं आई, कोई उसकी वजाहत नहीं आई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी अतर मिल्ला साहब को हम बड़ा दबंग जज समझते थे, वो भी जिस तरह से पता नहीं कैसे वो आ गए, क्यों आ गए, अदालत खोल दी। सुप्रीम कोर्ट भी रात 12 बजे खुल गई, और जब ये सारा कुछ हो रहा था तो हम कोर्ट रूम नंबर 1 के बाहर उस रात मौजूद थे कि, और उस वक्त क्योंकि इमरान खान साहब का प्लान भी था सुप्रीम कोर्ट आने का, लेकिन बाद में वो प्लान जो है वो फिर कैंसिल हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब इतनी अदालतों से ज़मानतें लेना, इतनी अदालतों को मुतमईन करना, और जहाँ तक बात है ये जो वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं नवाज शरीफ, उसमें मसला ये है कि 622(1)(f) के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, उसमें ताहयात नाअहली है। या तो ये आइन में तरमीम करें, आइन में तरमीम के लिए भी इनके पास वोट नहीं है, 228 इनको वोट चाहिए आइनी तरमीम के लिए, और इधर जो मौजूद हैं वो हैं 200, और इनके पास टोटल इस वक्त असम्बली में जो लोग मौजूद हैं वो 218 हैं। तो वो इनके लिए मसला है, आइनी तरमीम भी ये नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ैसला रिव्यू करे, वो भी अभी इतना आसान नज़र नहीं आता। तो नवाज शरीफ जो है, क्योंकि 622(1)(f) के ऊपर अगर ये आइनी तरमीम कर देते हैं, और आइनी तरमीम करके लिख देते हैं कि नाअहली जो है वो सिर्फ उस टर्म की होगी, या वो बस 1 टाइम होगी, वो डीसीट होगा, नाअहल होगा, और दोबारा अगला इलेक्शन लड़के आ सकता है तो वो होगा, लेकिन आइनी तरमीम ये कर नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इतना आसान नहीं है। जब पूरे पाकिस्तान को नज़र आ रहा होगा कि ये फैसला जो है वो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ के लिए किया जा रहा है, तो बड़ा मुश्किल होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए। तो अब ये जो मामला है, हर मामला, हर चीज़ इनकी अदालतों में जाएगी, और मुझे नहीं लगता कि उनकी वापसी इतनी आसान हो, और यकीनन इनको ये बात कही भी जाएगी, और शायद कह भी दी गई हो कि ये अभी ना करें नवाज शरीफ को वापस लाने वाला। इससे पाकिस्तान के अंदर और खाना जंगी होगी, पाकिस्तान के अंदर और बहरान आएगा, ना सिर्फ आइनी और कानूनी बहरान आएगा, अदालतें गंदी होंगी, लोग सड़कों पर होंगे, जजेस बदनाम होंगे, जजेस के खिलाफ मुहिम चलेगी। एक इश्तिहारी, फरारी, मफरूर, मुजरिम के लिए कितनी पाकिस्तान के किस किस फोरम को आपने गंदा करना है, किस किस इदारे को गंदा करना है, किस किस जज को गंदा करना है, क्या कितनी लोगों में मायूसी पैदा करनी है, कितना लोगों को ज़हनी तौर पे अपसेट करना है। तो ये है मामला, देखते हैं कि चीज़ें किस तरफ जाती हैं, और जैसे भी होगी फिर सूरत हाल, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में इस पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।